गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में कथक नृत्य के लिए किसे नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था लाची प्रजापति को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन और नृत्य कला क्षेत्रम के संयुक्त तत्वावधान में बाल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय 7वें बाल नृत्य कला उत्सव का आयोजन किया गया था और ऑनलाइन आयोजित हुए इस नृत्य उत्सव में जयपुर की लाची प्रजापति को कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के लिए नृत्य कला बाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। लाची प्रजापति ने जयपुर घराने का शुद्ध कथक नृत्य प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी समेत कई भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का समावेश है वो किया गया था। हाल ही में आपको बता दें कि लाची प्रजापति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में भी शामिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत दुकानें आरक्षित रहेगी। तो राजस्थान में उचित मूल्य की जो दुकानों का आवंटन किया जाएगा उसमें 30% दुकानें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30% दुकानें हैं उचित मूल्य की दुकानें के आवंटन महिलाओं के लिए किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30% दुकानें हैं वो आरक्षित रहेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह निर्णय लिया गया है। उचित मूल्य की आवंटन नीति में भी इसके लिए संशोधन किया गया है। इस निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान में पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 127 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 127 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 37 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान में मरुस्थल विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 52 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की रहेगी। मरुस्थलीय विकास के लिए आपको बता दें कि 60% केंद्र सरकार का 60% राज्य सरकार का और 40% हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। बाकी योजनाओं के लिए 75% हिस्सेदारी राज्य सरकार की और 25% हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुल 127 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्य सचिव जो निरंजन आर्य है उनकी बैठक में आपको बता दें कि निर्णय लिया गया है, फाइल पर अनुमोदन किया गया है। बात की जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तो इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसमें आपको बता दें कि अगले 5 वर्षों तक के लिए आपको बता दें कि 50,000 करोड़ रुपए का बजट है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटित किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत है वो साल 2015 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता विभाग के तहत पंजीकृत किए जाने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पंजीयन से संबंधित समस्त कार्य कब से ऑनलाइन किए जाएंगे। तो सहकारिता विभाग के तहत पंजीकृत किए जाने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो पंजीयन से संबंधित कार्य है वो सभी कार्य 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन किए जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता विभाग के तहत जो भी पंजीकृत किए जाने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पंजीयन से संबंधित सभी कार्य है वो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन किए जाएंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल के द्वारा बताया गया है कि राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत किए जाने वाले समस्त पंजीयन 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस तारीख के बाद क्रीड़ा संगमों में जो रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन के संबंध में कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कोरोना के चलते सभी महत्वपूर्ण कार्य है वो ऑनलाइन ही आवेदित हो रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान के जो सहकारिता मंत्री है वो है उदयलाल अंजना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वित्त कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में वित्त कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है टीना डाबी की। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये है टीना डाबी जिनको राजस्थान में वित्त कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आईएएस अधिकारी टीना डाबी को वित्त कर विभाग जयपुर में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें निशांत जैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है और निशांत जैन को राजस्थान पर्यटन विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान में हाल ही में 4 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए थे। बात की जाए टीना डाबी की, तो टीना डाबी है वो राजस्थान कैडर की अधिकारी है और इनका संबंध आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल से है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 की टॉपर भी रह चुकी है टीना डाबी और वर्तमान में ये भीलवाड़ा में एसडीएम के तौर पर कार्यरत थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में बनाए जा रहे पहले कोचिंग हब का निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में कोचिंग हब का निर्माण किया जा रहा है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके लिए 231 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर 16 में राजस्थान का पहला कोचिंग हब का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए 231 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से इस कोचिंग हब की डिज़ाइन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कोचिंग हब का निर्माण जुलाई में शुरू हो गया है और जो दिसंबर 2023 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जयपुर में राजस्थान का पहला कोचिंग हब है वो बनाया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि 68,000 वर्ग मीटर में इसको बनाया जा रहा है और 40% क्षेत्र में ही इसका निर्माण किया जाएगा। बाकी का इसका 60% हिस्सा है वो खुला रहेगा और इस कोचिंग हब का निर्माण 2 फेज में राजस्थान में जयपुर में करवाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला को भारत सरकार की वैधानिक संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया रितु सिंह को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की वैधानिक संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में रितु सिंह को नियुक्त किया गया है। जयपुर में स्थित डिजाइन आर्किटेक्ट की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है रितु सिंह। राजस्थान सरकार की ओर से इनको नामांकित किया गया था और उनका वर्तमान जो कार्यकाल है वो जून 2023 तक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट रितु सिंह ने राजस्थान में 100 से अधिक संस्थाओं की इमारतों को डिजाइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं? तो राजस्थान के जयपुर में स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर जिले में अब तक 100 से अधिक स्मार्ट डस्टबिन इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इन डस्टबिनों में कचरा इकट्ठा करने से लेकर कचरे के निकटतम ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाने का कार्य संबंधित कंपनी की ओर से ही किया जा रहा है। डस्टबिन में 90% कचरा भर जाएगा और उसके संबंधित मोबाइल पर मैसेज भी चला जाएगा। तो ये डिजिटल रूप से स्मार्ट डस्टबिन है वो जयपुर में इंस्टॉल किए गए हैं। RA पोदार मैनेजमेंट के संस्थान के पूर्व छात्र शुभम पारिक की ओर से स्टार्टअप के रूप में इस तरह के डस्टबिन बनाने का कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द लास्ट क्वीन 22 जनवरी 2021 को रिलीज होगी? तो हाल ही में
चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखित पुस्तक द लास्ट क्वीन को 22 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका नाम है द लास्ट क्वीन, आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोलकाता की प्रसिद्ध लेखिका है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, जिनकी नई पुस्तक द लास्ट क्वीन है वो रानी जिंदन कौर पर ऐतिहासिक उपन्यास है, लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने, जो कोलकाता से संबंधित है। जिंदन कौर शाही श्वानालय के रखरखाव करने वाले की बेटी थी और सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी महारानी जिंदन कौर थी। और आपको बता दें कि लाहौर के उस समय के जो महाराजा रणजीत सिंह थे, जिनका जन्म 1838 में हुआ था, उनकी जो महारानी थी जिंदन कौर, उन पे आधारित है ये जो पुस्तक है, जिसका नाम है द लास्ट क्वीन। आपको बता दें कि जो उनके बेटे थे दलीप सिंह, जिनको 6 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली थी और वह प्रतिनिधि रानी बनी थी, तो उनके ऐतिहासिक उपन्यास है द लास्ट क्वीन, जो जिंदन कौर पर आधारित है। तो ये पुस्तक लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। इस पुस्तक को आपको बता दें कि हार्पर कॉलिंस इंडिया की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है और 22 जनवरी 2021 को रिलीज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से एक सूची जारी की गई है, जिसमें बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहर बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद को शामिल किया गया है विश्व के 36 शहरों में, जिन्होंने इस तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से यह सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक की ओर से आपको बता दें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है सुरक्षित माध्यम से। और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 22 देशों के 6 उपमहाद्वीपों के 36 शहरों का चयन किया गया है, जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस की ओर से विकसित स्मार्ट सिटी के लिए वैश्विक रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं। बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो जिसका मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। और विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली और सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में भारत में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो महाराष्ट्र में संचालित की जाएगी, स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया की जो पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है वो महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित की जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के परभणी जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। 30 एकड़ में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल है वो एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर कार्य करेगी। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा के संयंत्र है वो स्थापित किए गए हैं। उस परियोजना की में कुल लागत है वो 100 करोड़ रुपए आएगी। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है, जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को भी गति प्रदान करेगा। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है, लेकिन शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी है वो गोवा के राज्यपाल भी है। कल हमने आपको एक क्वेश्चन गलत बताया था, जिसमें गोवा का राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है जो महाराष्ट्र के वो है उद्धव ठाकरे। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।